Hello everyone, this is your very own educator Shagun Bagga from Pinnacle Coaching Classes. तो आज की क्लास में मैं लेके आई हूँ कैश बुक क्लास 11th का बहुत ही इजी टॉपिक है ये। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें क्या दिमाग में रखना है, जर्नल का एक रूल हमने सीखा था रियल अकाउंट से रिलेटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या है, कैश बुक की हम बात कर रहे हैं, कैश भी क्या है, हमारा एसेट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये होती है हमारी डेबिट साइड कैश बुक की, ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, ये होता है हमारा फॉर्मेट। डेबिट अगर पैसे आ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। पैसे जा रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बस इतना सा फंडा हमें पता होना चाहिए अगर हमें कैश बुक प्रिपेयर करनी है। तो इस वीडियो में हम कुछ ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, हम ट्रीटमेंट ऑफ चेक की बात करेंगे कि चेक का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, और हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रा एंट्री एंड जर्नल प्रॉपर की। तो वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझने हैं तो जैसे मैंने बताया, कैश बुक में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम टू साइड भी बोलते हैं, क्रेडिट साइड को हम बाय साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली हम फ्लो में यही यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें, लेट्स से इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, हमने गुड्स परचेज करे, लेट्स से हमने, हमारे पास ट्रांजैक्शन दे रखी है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹10,000। राम से हमने गुड्स परचेज करे और कैश पे परचेज करो। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे हमें फॉर कैश ना दिया होता, हमें सिर्फ इतना बोला होता परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती। और इस चीज से दिमाग में रखना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं जाती। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहाँ जाती है, जर्नल प्रॉपर में जाती है, कैश बुक में नहीं जाती। तो अगर आपके पास कैश बुक का क्वेश्चन है और आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो या क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, पैसे तो ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो इस वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैश बुक में नहीं जाती। हमारे पास ट्रांजैक्शन में क्या बोल रखा है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹10,000। राम से गुड्स परचेज करें, गुड्स आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान किस पे देना है, कैश पे, सिर्फ पैसों पे ध्यान देना है। पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको कैसे शो करेंगे, बाय परचेजेस। हमने गुड्स परचेज करे हैं, कैश पे परचेज करे हैं 10,000। अगर हमने बदले में बैंक से ट्रांजैक्शन करी होती तो हम उसको बैंक में डालते। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000 फॉर कैश, या हमारे पास कोई नाम भी नहीं दिया और कैश भी ना दिया होता, तो भी हम कैश ट्रांजैक्शंस लेके चलते हैं। अगर सिर्फ नाम दिया है और कैश नहीं दिया तो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन उसको लेके चलते हैं। और अगर नाम भी दिए, कैश भी दिए, कैश आ रहा है या जा रहा है, तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, ये तीन चीजें हमें ध्यान से समझनी है। कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल करे, कैश आया, पैसे आए, पैसे आए तो कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड। और कैसे शो करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, जितना भी है 15,000 की अगर हमने सेल करी है तो 15,000 हमारे पास सेल का अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी कैश बुक आगे प्रोसीड होती है। कई बार हमारे पास क्वेश्चन के अंदर बैलेंस गिवन होता है कैश बुक का, उसको हम डालते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में। इन ट्रांजैक्शन से पहले जो बैलेंस आता है दैट इज आर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर पॉजिटिव है कैश और बैंक का। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक में। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है बैंक का। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक ट्रांजैक्शंस। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड।
अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो हमारा बाय फर्नीचर आएगा, अगर हम ओल्ड फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो टू फर्नीचर आएगा, हम रेंट पे कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं तो बाय साइड, सैलरी या कमीशन रिसीव हो रही है तो वो आ जाएगी टू साइड, टू कमीशन रिसीव्ड। तो इस तरीके से हमने मेजरली कैश बुक में किस पे ध्यान देना है, कैश पे। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। माइंड में ये चीज अच्छे से डाल लो। तो अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ चेक्स की बात करें, हम इसमें 3 केसेस की बात करेंगे। फर्स्ट केस है हमारे पास, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, लेट्स से चेक रिसीव्ड on 1st April and deposited in the bank। चेक रिसीव हुआ, कब रिसीव हुआ, 1st April को, and deposited in the bank on the same day। कि जिस दिन हमें चेक मिला उसी दिन हमने उस चेक को कहाँ डाल दिया, बैंक में डाल दिया। सेम डे चेक, लेट्स से इसमें एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं कि हमने गुड्स सेल करे थे राम को, राम ने चेक दिया 1st अप्रैल को और हमने वो चेक साथ के साथ बैंक में डाल दिया। तो हमने सेल करी थी राम को, हमारे पास एंट्री आ जाएगी टू सेल्स अकाउंट। राम ने जो चेक दिया, लेट्स से हमने 5000 की सेल करी थी, सीधा बैंक में अमाउंट चला जाएगा। डेट आ जाएगी लेट्स से 2023 अप्रैल 1। इस तरीके से हम डेट लिखते हैं। राम ने हमें चेक दिया, सेम डे हमने उसको सेल करी थी गुड्स की, सेम डे हमने चेक को डिपॉजिट कर दिया। हम सीधा कैश बुक में एंट्री करेंगे और अमाउंट डालेंगे सीधा बैंक में। सेकंड केस जो होता है उसमें क्या होता है, लेट्स से चेक रिसीव्ड ऑन 1st April and deposited in the bank on 5th April। कि हमें चेक मिला तो 1st April को था, लेकिन हमने उसको बैंक में कब डाला है, 5th April को डाला है। लेट्स से राम से हमें चेक मिला था 1st April को मिला था, बैंक में हमने डाला 5th April को। उसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी, देखो 1st April को तो हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल प्रॉपर में एंट्री जाएगी क्या, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, जिससे भी हमें चेक मिला है। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, लेट्स से 5000 का हमें चेक मिला था, वो हम कहाँ डाल देंगे, जर्नल प्रॉपर में। चेक मिला 1st April को। जब हम इस चेक को बैंक में डाल रहे हैं तब इसकी एंट्री हम कैश बुक में करेंगे। क्या करेंगे, अप्रैल 5 को एंट्री होगी टू चेक्स इन हैंड, टू चेक्स इन हैंड 5000 कब होगी, फिर अप्रैल 5 को। ये वाली एंट्री फिर हमारी नहीं होगी, 1st April को एंट्री नहीं होगी अगर 1st April को चेक मिला और हमने 5th को डिपॉजिट किया बैंक में। थर्ड केस हमारे पास होता है, अगर हमारा चेक जो है वो एंडोर्स हो रहा है, एंडोर्स्ड टू श्याम, कि राम से चेक मिला, शाम को एंडोर्स कर दिया, शाम को दे दिया। मिला था राम से, मुझे राम से पैसे लेने थे, उसने चेक दे दिया। मैंने सेम 5000 का अमाउंट शाम को देना था, मैंने वो चेक उठा के शाम को दे दिया। तो ये क्या हो गया, एंडोर्समेंट। चेक जो है एंडोर्स हो गया। मेरे पास मेरी बुक्स में ना पैसे आ रहे हैं ना पैसे जा रहे हैं, राइट। चेक आया वहां से, आगे चला गया, कैश बुक पे तो हम कुछ नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश तो मेरे पास आया नहीं, ना कैश आया ना मेरा कैश गया। तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा जर्नल प्रॉपर में। याद रखेंगे एंडोर्समेंट की एंट्री, अगर एंडोर्स हो रहा है चेक, एक का चेक हमने दूसरे को दे दिया, उसकी एंट्री होती है जर्नल प्रॉपर में। क्या एंट्री होती है, 2 एंट्रीज होगी। फर्स्ट वुड बी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम एंड सेकेंड एंट्री वुड बी शाम डेबिट, क्योंकि शाम को दे रहे हैं हम, टू चेक्स इन हैंड। कैश बुक में 5000 5000 5000 एंड 5000, कैश बुक में ये अमाउंट हमारा
नहीं जाएगा, कैश बुक में अमाउंट नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि पैसे हमारे पास ना आ रहे हैं ना जा रहे, चेक एक जगह से आके दूसरी जगह पे जा रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कैश बुक, जो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में 100% मिलेगा, इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर हमारे पास दो केसेस में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। एक, जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बिजनेस का कैश उठा के बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, और दूसरा व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। पर्सनल यूज हो तो ड्राइंग्स हो जाती है, बाय ड्राइंग्स आ जाएगा, पैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कैश निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, यहाँ पे आप लोग गलती जरूर करके आते हो, पर्सनल यूज में भी आप कॉन्ट्रा एंट्री कराते हो कई बार। तो पर्सनल यूज है तो वो ड्राइंग्स होती है, ये हमें पता है, राइट। अगर हम ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं बैंक से फॉर ऑफिस यूज, तो भी हमारी कौन सी एंट्री होती है? कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक की पहले बात करते हैं। कैश हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या कॉन्ट्रा एंट्री होगी? बाय बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिख देते हैं हम दोनों साइड, बाय बैंक टू कैश। बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, कैश में अमाउंट डालेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, बैंक में अमाउंट डालेंगे। क्योंकि देखो भाई, बैंक में पैसे आ रहे हैं और कैश में से पैसे जा रहे हैं। जर्नल एंट्री भी तो यही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक बढ़ रहा है, कैश जा रहा है, तो उसी तरीके से हम कैश बुक में भी क्या करते हैं? बाय बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक में पैसे आ रहे हैं, कैश में से पैसे जा रहे हैं। सिमिलरली कैश डिपॉजिट बोला हो, कैश पेड इनटू बैंक बोला हो, वन एंड द सेम थिंग, ईदर कैश डिपॉजिटेड और कैश पेड इनटू द बैंक। सिमिलरली नेक्स्ट केस हमारे पास होता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, या अगर ऑफिस यूज नहीं भी लिखा और पर्सनल यूज भी नहीं लिखा तो भी हम उसको ऑफिस यूज ही लेके चलते हैं। कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसे हम बैंक से निकाल रहे हैं, पैसे बैंक से निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टा केस हो जाता है, क्या? बाय कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बाय कैश लिखेंगे, बैंक में अमाउंट डालेंगे, टू बैंक लिखेंगे, कैश में अमाउंट डालेंगे, और कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिखना हमने नहीं भूलना। तो बाय कैश अकाउंट, बैंक में देखो बैंक से पैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम कैश निकाल रहे हैं। टू कैश अकाउंट, बैंक में, क्योंकि कैश हमारे हाथ में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम बैंक से निकाल रहे हैं। और अगर हम इसकी जर्नल करते हैं तो भी हमारी यही होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वहीं से हमारी कैश बुक में पोस्टिंग हो गई कॉन्ट्रा एंट्री की। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कैश बुक के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। अगर समझ में आए तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।